बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह हम सब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। मियाँ बीवी के किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम तैयार करेंगे मज़ेदार और टेस्टी से स्नैक्स, जो कि आप नए स्टाइल में बहुत ही आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं, जो कि बच्चे और बड़े बहुत ही शौक़ से खाते हैं। वीडियो को बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम फिलिंग के लिए इंग्रेडिएंट्स रेडी करेंगे। आज हम फिलिंग्स एक नए अंदाज में तैयार करेंगे, जिससे बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी फिलिंग्स रेडी होती है। प्याज को फ्राई करना है ऑयल में। इसमें ग्रीन मिर्च, सब्ज़ धनिया ऐड कर लेना है। इसके बाद मसाला जात ऐड करने हैं। हल्दी आधा चम्मच, दाढ़ा मिर्च 1 चम्मच, नमक का 1 चम्मच, सुरख मिर्च 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच, काली मिर्च का आधा चम्मच ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया के दाने, जो कि इस तरह से मसल कर ऐड करने हैं। फिलिंग्स के लिए मसाला हमने तैयार कर लिया है। अब हम आलूओं को मैश करेंगे, जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए थे। आलूओं को मैश करने के बाद इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें ऐड करना है। इस तरह से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी फिलिंग रेडी होती है। व्यूअर्स, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम डो रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 1 कप मैदा छान कर लेना है और हम इसमें 1 कप आटा ऐड करेंगे। इससे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सी पापड़ी बनती है। इसमें अजवाइन इस तरह से मसल कर ऐड करनी है। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आती है इससे। डो को रेडी करने के लिए हस्बे ज़रूरत पानी का इस्तेमाल करना है और इसको आटे की तरह गूंद लेना है। ज़्यादा नरम नहीं करना, इसको ज़रा हार्ड ही रखना है। इसमें घी के 2 चम्मच ऐड कर लेने हैं। इससे डो बहुत ही नरम तैयार होती है। इस तरह से हमारी डो रेडी हो चुकी है। अब हम अपने स्नैक्स की शेप्स रेडी करेंगे। इसके लिए छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। इनको रोटी की तरह बेल लेना है। इसके बाद इसको मुरब्बा शक्ल में काट लेना है इस तरह से। अब नीचे कट लगाने हैं, छोटे छोटे हाफ कट इस तरह से इसकी पट्टियां बनानी है। अब हम इसमें फिलिंग जो हमने बना कर रखी थी वो ऐड करेंगे। फिलिंग ऐड करने के बाद इस तरह से इसको पानी लगाना है साइडों के ऊपर और इसको बंद कर देना है एक ख़ास अंदाज में इस तरह से। तो रोल करना है। रोल करने के बाद ये पट्टियाँ इसके ऊपर इस तरह से आ जाएंगी और इसको राउंड शक्ल में हमने बंद करना है। किनारों से इसको थोड़ा सा कट कर देना है ताकि ये एक जैसे बराबर रहें किनारे और आसानी के साथ ये बंद हो जाए। इसको पानी लगाकर साइडों से बंद कर देना है इस तरह से। माशाल्लाह जी, ये देखिए हमारे स्नैक्स की शेप रेडी हो चुकी है। इस तरह से हमने अपने तमाम स्नैक्स की शेप रेडी कर ली है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है। ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है दोनों साइडों से। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्नैक्स फ्राई हो चुके हैं। माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार और टेस्टी से स्नैक्स हमारे रेडी हैं। इसको ग्रीन चटनी और केचप के साथ एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से स्नैक्स रेडी हैं। माशाल्लाह जी, बहुत ही क्रिस्पी से और मज़ेदार से स्नैक ये देखिए बहुत ही टेस्टी अंदर तक पककर रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।